शादी या धोखा। दोपहर के समय शरद ऋतु की सुनहरी धूप गांव की पगडंडियों पर फैली हुई थी, जो ऊंचे आम के पेड़ों से घिरी हुई थी। दूर से शादी की बैंड बाजा की खुशियों भरी धुनें सुनाई दे रही थी, जो पटाखों की चिंगारी और ढोल की थाप से मिल रही थी। शादी का जुलूस, जिसमें लगभग 10 गाड़ियों का काफिला शामिल था, धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक की ओर बढ़ रही थी। सबसे आगे एक गाड़ी थी, जिसे रंग बिरंगी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था और बोनट पर लिखा था, सदा सुखी रहे। अंदर दूल्हा काले शेरवानी में सजे हुए और दुल्हन सफ़ेद लहंगे में मुस्कुराते हुए बैठे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। सड़क के दोनों ओर गांव वाले अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और बच्चे रंग बिरंगे कागज़ के फूल हवा में उड़ा रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि कुछ ही पलों में यह खुशी भयानक सच सामने आने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। 100 मीटर से भी कम दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी अचानक एक गली से आई। सायरन बज रही थी और जुलूस की राह रोक दी। कुछ पुलिसकर्मी, जिनमें से एक महिला उपनिरीक्षक थी, उतरकर सामने आई। उसकी काया तो नाजुक थी, लेकिन उसकी नज़रें धार जैसी तेज थी। उसने हाथ उठाकर तुरंत रुकने का इशारा किया। बैंड बाजा की धुन अचानक रुक गई और जगह जगह हैरानी और भ्रम की आवाज़ें उठी। दुल्हन की आंखें विश्वासहीनता में खुली रह गई, जबकि दूल्हा अपनी घबराहट छिपाने के लिए मजबूत मुस्कान देने लगा। अधिकारी सीधे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी की ओर बढ़े और हल्के से शीशे पर ठोकर मारी। जब दुल्हन ने शीशा नीचे किया, वह झुककर बोली, स्पष्ट और दृढ़ आवाज़ में, कृपया गाड़ी से बाहर आइए, हमारे पास आपका वारंट है। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। दुल्हन सफ़ेद चादर जैसी हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या हो रहा है? आज हमारी शादी है। लेकिन अधिकारी भावुक नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से अदालत का दस्तावेज निकाला, उपस्थित लोगों को दिखाया और फिर अपने साथियों की ओर देखा। हथकड़ी लगाओ। राघव ने अभी प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसकी कलाइयों पर ठंडा लोहा का जाल कस गया। भीड़ में हलचल बढ़ गई। हे भगवान, उसने अपनी शादी के दिन ऐसा क्या किया कि उसे गिरफ्तार किया गया? एक वृद्ध महिला फुसफुसाई। दुल्हन बुरी तरह रोने लगी और अपने होने वाले पति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका। उपनिरीक्षक गंभीर स्वर में बोली, मुझे खेद है, लेकिन वह गंभीर धोखाधड़ी के मामले में संदेहित है और किसी की मौत का कारण भी बना है। हवा ठंडी और भारी हो गई। दुल्हन के घूंघट में हल्की सी हवा से हलचल हुई। सभी की नज़रें दूल्हे पर टिक गई, जो कुछ ही समय पहले मुस्कुरा रहा था, अब सिर झुकाकर सबकी आंखों से बच रहा था। दुल्हन धीरे धीरे फुसफुसाई, नहीं, यह असंभव है। उसने मुझसे कहा था कि उसने सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए ऋण लिया है, लेकिन उपनिरीक्षक जानती थी कि सच्चाई इससे कहीं भयानक थी। हफ्तों की जांच में पता चला कि राघव केवल वित्तीय संकट में नहीं था, उसने कई महिलाओं को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठे थे। हाल ही में पीड़ित महिला, जिसकी सारी जमा पूंजी उसने ले ली थी, दुख और निराशा में आत्महत्या कर चुकी थी। साक्ष्य स्पष्ट थे, लेकिन सबसे भारी बोझ अधिकारी की अंतरात्मा पर था। एक निर्दोष महिला, जो एक दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति को अपना जीवन देने जा रही थी। उसी क्षण उसने जाना कि शादी को रोकना, भले ही क्रूर लगे, महिला की रक्षा का एकमात्र तरीका यही था। राघव को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और दुल्हन सड़क किनारे बैठी रह गई। उसकी सफ़ेद पोशाक धूल से सनी हुई थी। लाल हुई आंखों से उसने गाड़ी को दूर जाते हुए देखा। बैंड बाजा बंद हो गया। जुलूस खामोशी में बिखर गया और लोग धीरे धीरे लौट गए। दोपहर में जब सब शांत हो गया, उप निरीक्षक दुल्हन के घर पहुंची। उसके हाथ में पूरा मामला था। उसने दस्तावेजों का ढेर दुल्हन के सामने रखा, जो अभी भी ज़मीन पर बैठी थी, खाली नज़रों से। मुझे खेद है कि मैंने आपकी शादी के दिन आपको इतना दुख पहुंचाया, लेकिन आपको सच्चाई जाननी थी।
पेज दर पेज संदेश, तस्वीरें और बैंक ट्रांजैक्शन के प्रमाण दिखाई दिए। राघव ने धोखाधड़ी की थी और शादी के तोहफों का पैसा लेकर भागने की योजना बनाई थी। जब उसने पढ़ना खत्म किया, दुल्हन टूटकर रो पड़ी। आंसुओं के बीच वह फुसफुसाई, आपके बिना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कुछ महीने बाद मामले का फैसला हुआ। राघव मेहरा को कड़ी सजा मिली। दुल्हन अपने परिवार और दोस्तों के सहारे धीरे धीरे जीवन में वापस आई। फैसले के दिन साधारण कपड़ों में वह अदालत में उपस्थित रही। जब उनकी नज़रें मिली तो केवल भारी खामोशी थी, न प्यार था न विश्वास, केवल एक दर्दनाक सबक जो वह हमेशा याद रखेगी। दूर से देखते हुए उप निरीक्षक ने हल्का पछतावा महसूस किया, लेकिन सबसे ज़्यादा राहत भी। उसे पता था कि उसने एक महिला को झूठ और धोखे से बचा लिया। बाहर दोपहर की धूप सड़क पर बिखरी हुई थी और पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। जीवन कठोर हो सकता है, लेकिन न्याय समय रहते आता है। फ्रेंड्स, यह कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।